नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक पर बात करने, जिसके बहुत बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ब्लॉग अभी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे हैं। तो रात को देर तक पढ़ाई हो जा रही है, मतलब पढ़ाना, रिवीजन कराना, फिर इस तरीके से चल रहा है। तो मैं लेट हो जा रही हूँ, तो सुबह जल्दी मैं नहीं उठ पा रही हूँ, तो फिर ब्लॉग नहीं बन रहे हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं कि बात क्या करनी है। मुझे आपसे बात यही करनी है कि कमेंट मुझे आ रहे हैं कि मैं 30 साल की हो गई हूँ, मैं 35 साल की हो गई हूँ, मैंने शुरू कर दिया है, मुझे डर लग रहा है। पहला कमेंट ये है कि मुझे डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा। कुछ कमेंट ये था कि मेरी एज 30 ईयर हो गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ 12th पास हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई कमेंट ये था कि इस एज में 35 प्लस की एज में क्या मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने वाईटी स्टूडियो पर जाकर देखा कि 99% मेरे चैनल पर वुमेन ही है, मतलब फीमेल ही है। तो ये जानकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये मेरा मोटो था कि मैं हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक फीमेल के पास पहुंचूं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, मैं उसको एक उम्मीद दे पाऊं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो सपना है वो पूरा हो रहा है कि 99% जो फीमेल है मेरे चैनल पे। तो आप जो मेरी वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आपको धन्यवाद बहुत ही दिल से। तो मेरे पास जो कमेंट था मैं उस पे बात कर लेती हूँ। देखिए, आप इस वीडियो को क्लिक की हैं, इसका मतलब यही है कि आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, ठीक है। देखिए, हमारी शादी कितनी भी जल्दी हो जाए, कितनी भी जल्दी हो जाए, बच्चे को पालते बढ़ते बढ़ाते हम 30 प्लस हो ही जाते हैं। जब हमारी आंखें खुलती है ना, तो हम जीरो पे खड़े होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर हमको घबराहट शुरू होती है कि अब हम करें तो करें क्या, अब हमारी एज यहाँ पहुंच गई है, अब हमारा होगा कि नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, घबराने की और परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपने 10 साल जब आप अपने फैमिली को समय दे रही थी, जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, तब आपने पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप फुल डेडिकेशन से आप अपने परिवार को समय दे रही थी। अब जब आपने सोचा, देखिए, हम सोचते कब हैं, क्योंकि जब हमारी जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे अनुकूल जब नहीं होती हैं, प्रतिकूल जब परिस्थितियां हो जाती हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमको कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हम कुछ करना शुरू करते हैं। अब हमको पहले तो समझने में कि अब हम करें क्या, जब हम जीरो हो चुके हैं, हम करें क्या, पढ़ाई करें या कुछ काम करें, वो नहीं हमको समझ में आता है ना। वो करते कराते हम और 1-2 साल लगा लेते हैं। फिर जब हम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जीरो पे आ चुके हैं, तो ना तो पढ़ाई में मन लग रहा होता है, और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो घर के काम याद आते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के लिए रिग्रेट होता है कि हम पढ़ लेते, या हम ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि टीजीटी का जब पिछली बार का रिजल्ट आया था, 2021 में आया था या 22 में आया था, तो उसमें 46 ईयर के लोग भी सिलेक्शन लिए थे, 56 ईयर के लोग भी सिलेक्शन लिए थे, जिनके बड़े बड़े बच्चे थे, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि एज का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जो हीरो और हीरोइन होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, वो अपने आप को कितना फिट रखते हैं। आप उनकी एज से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो कितने साल के हैं। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। आप शॉक्ड हो जाओगे कि 50 ईयर के हैं ये, अरे ये तो 30 के लग रहे हैं, अरे ये तो 40 के लग रहे हैं, अरे ऐसे, अरे वैसे। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अपने अंदर वही जज्बा लेके आइए कि हमारी एज कुछ भी हो गई, कोई बात नहीं। हम उस लगन से, उस मेहनत से हम अपने आप को उस तरीके से आगे लेके जाएंगे। देखिए, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। आजकल कपड़ों का बिजनेस, सूट कुर्तियों का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। देखिए, हम भारत में हम ऐसे हैं कि हमारा कोई भी ओकेजन हो, मतलब कोई भी त्योहार हो, शादी हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, हमको कपड़े चाहिए, हम कपड़े लेने जाते हैं, है ना। आप क्या कर सकती हैं, आपका अगर लग रहा है कि हमको पढ़ने में, पढ़ाई करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो हम साइड बाई साइड ये काम करें। कॉस्मेटिक का काम हुआ, कपड़ों का काम हुआ, ये सारी चीजें आप कुछ ना कुछ कर सकती हैं। आज भारत इतना डेवलप हो गया है कि आप जो भी काम करेंगे, जिसमें भी मेहनत देंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे।
देखिए, मेहनत जब आप नहीं करते हैं, आप सक्सेस नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। आप जब आपका बच्चा होता है ना, आप एग्जांपल देखिए, जब आपका बच्चा होता है, जब वो चलना शुरू करता है, वो गिरता है, बार-बार गिरता है, बार-बार गिरता है, उसको आप चलना सिखाती हैं, बार-बार उसकी प्रैक्टिस कराती हैं, तब जाके वो एक दिन दौड़ना शुरू करता है। वही अपने आप को समझ लो कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ। मैं अगर पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो मेरी एज 30 हो गई है, 35 हो गई है, मैं कह रही हूँ 40-45 प्लस हो गई है। अभी भी आपके पास समय है। अभी भी समय है, लेकिन मेहनत करिए, लगन से जो भी काम आपने चूज़ कर लिया है, जिस भी काम आप किसी के थोपे हुए काम पर मत चलिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या करते हैं आजकल दूसरों का जो काम होता है, उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो कर रहे हैं, वही मुझे करना है, वो कर रहे हैं, वही मुझे करना है। नहीं, आप समय दीजिए अपने आप को बहुत ज़्यादा, उस समय को फिर अच्छे से समझिए कि मुझे क्या सूट करता है, मैं क्या करना चाहती थी, मैं क्या कर सकती हूँ। जब एक बार डिसीजन ले लिया बस फिर आप जुड़ जाइए। पढ़ाई की बात हुई, अंदर से फील आता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं ये कर पाऊँगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, अगर आपने पढ़ने का मन बना लिया है, एक बुक को पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उसी बुक पर टिके रहिए। ये नहीं कि उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री आपने उठाई और आपको नहीं समझ में आ रही, आप दूसरी बुक लेके आ गए। देखिए, हिस्ट्री तो वही है ना, वही अकबर, वही जहांगीर, वही बाबर। दूसरी बुक में क्या अलग होंगे? वही अकबर होंगे ना। तो इसी बुक को बार-बार, बार-बार, बार-बार जब तक वो दिमाग पर देखिए, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब एक प्लॉट है बहुत बड़ा, ठीक है? उसमें बहुत सारी घास खड़ी है, ठीक है? उस घास पे आप 1 दिन चलते हैं, वो रास्ता नहीं बनेगा। 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, आप देखेंगे कि वो बड़ी-बड़ी घास पे रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। आप रोज़ जब उस पे चल रहे थे तो वहाँ रास्ता दिखेगा, बाकी घास और यहाँ रास्ता, ठीक है? तो वो रास्ता हमको अपने दिमाग में बनाना है। बार-बार, बार-बार, बार-बार वही काम करना है, वही प्रैक्टिस करनी है। हमारा वो काम ईज़ी हो जाएगा। हम जो हिस्ट्री समझ नहीं पा रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए हिस्ट्री बहुत कठिन होती है, इसलिए मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो जब आप बार-बार वो चीज़ करते हैं ना, फिर आप वो करने लग जाते हैं। तो ऐज इसमें है ही नहीं, कहीं भी मैटर नहीं करती है ऐज। आप पढ़िए, अपना पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप बढ़िए, अपने बच्चों को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री जो पॉलिटी वगैरह आप पढ़ रहे हैं, वही अपने बच्चों को बातों के थ्रू रात को सो रही हैं या जग रही हैं, उनको बताइए। इससे पता क्या होगा? एक तो वो आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी, दूसरा जब बच्चे उस चीज़ों को सुनेंगे और जब आगे चल के उनकी पढ़ाई होगी ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ रही है? तो ये करना है। तो ऐज कितनी हो गई है, क्या हो गई है, कोई मतलब नहीं है। ऐज को उठा के साइड में रख दो और मेहनत को उठा के अपने पास रख लो कि मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और अपनी जैसी बहुत सारी बहनों को शेयर करिएगा जिनके अंदर एक आशा की किरण जगे और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचें। तो चलिए, वीडियो यहीं तक है, कुछ बात हो तो कमेंट करिएगा। बाय बाय, राधे कृष्ण।